क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज के इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले मेरे 2-3 वीडियो जो होली के विषय में बनाए थे, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो प्यार दिखाए और बहुत सारे ढेर सारे कमेंट आए हैं। उनमें से कुछ कमेंट अच्छे भी हैं, कुछ है जो ईश्वर के विरोध या हमारे विरोध में है। कहने का अर्थ है कि कुछ भाइयों ने हमें सजेस्ट दिया है कि ब्रदर, आपको बाइबल के नॉलेज नहीं है, आप ईश्वर के बारे में जानते नहीं हैं, अर्थात आप ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को खुश करने के लिए वीडियो ना बनाएं। इस प्रकार से कमेंट किए हैं। तो अच्छे कमेंट करने वाले भाई ये समझ गए कि मैं किस विषय में वीडियो बनाए थे, उस वीडियो में क्या बताने की कोशिश किए थे। और कुछ भाई जो नहीं समझ पाए, उनके लिए फिर से ये एक नए वीडियो को लाए हैं। उन पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझाने की कोशिश क्या किए थे कि हम मर चुके हैं, हम जीवित नहीं हैं। और जो भाई नहीं समझ पाए, उसके लिए फिर से परमेश्वर के वचन के अनुसार विस्तार से मनन चिंतन करने के लिए इस वीडियो को बनाए हैं। देखिए, संत पौलुस गलतियों के पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 19 में लिखता है, कहता है वहां पर कि क्योंकि मैं संहिता के अनुसार, मैं संहिता की दृष्टि में मर गया हूं, जिससे मैं ईश्वर के लिए जी सकूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गया हूं। संत पौलुस हमें अपने पत्र से याद दिलाता है, कहता है क्योंकि संहिता के अनुसार मैं संहिता की दृष्टि में मर गया हूं, जिससे मैं ईश्वर के लिए जी सकूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ये वचन को बहुत से विश्वासी है जो जानते नहीं है। कुछ जानते जो जरूर है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते कि हम मर चुके हैं। यहां पर संत पौलुस स्पष्ट रूप से अपने पत्र में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मर चुके हैं। इस संसार के लिए, सहायता के लिए हम मर चुके हैं। अब जो जीवित हैं वो ईश्वर के लिए जी रहे हैं, ईश्वर के लिए जी सके, इसलिए हम उस हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के कारण हम सब क्रूस पर चढ़ गए, और उनके मरने के कारण हम सब मर चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह जी उठने के कारण हम सब जी उठे हैं। और अब हम संसार के लिए नहीं, ईश्वर के लिए जीते हैं। अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए जीते हैं। इसीलिए हमें तीज त्योहार या होली या कोई भी चीजों से कोई मतलब नहीं, कोई क्या कर रहा है इससे हमें कोई लेन देन नहीं। हमें सिर्फ ईश्वर के लिए जीवन बिताते समय प्रेम को ध्यान देना है कि मैं उनसे प्रेम करता हूं, अर्थात ईश्वर उनसे प्रेम करते हैं, ईश्वर के प्रतिरूप है वो लोग। इसलिए मुझे हर हाल में उनके साथ रहना है, हर हाल में मैं उनसे प्रेम करना है, क्योंकि हम तो मर चुके हैं। हमें अब दंड आज्ञा नहीं है। हमें तीज त्योहारों से पाप होते हैं ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमें उन मूर्तियों पूजा करने वालों के साथ बैठ के खाना खाने से पाप लगता है या पाप होता है हमें, या हम मूर्ति पूजक बनते हैं, ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें एक चीज को याद रखना है कि हम मर चुके हैं, इस दुनिया के दृष्टि में मर चुके हैं। अब हम ईश्वर के लिए जीते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के लिए बहुत से फल, अर्थात बहुत सारे आत्माओं को जीतकर स्वर्ग राज के वारिस या स्वर्ग राज के सैनिक बना सके, प्रजा बना सके। इसलिए हम अब ईश्वर के लिए जी रहे हैं, इस संसार के लिए नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को बहुत से विश्वासी नहीं जानते, इसलिए लोगों से डरते हैं, कांपते हैं, तीज त्योहार से डरते हैं, मूर्ति पूजा से डरते हैं, उनके पास जाने के लिए डरते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप मूर्ति पूजा करने लगो, ऐसा नहीं सिखा रहा हूं। इसका अर्थ ये है कि जो मूर्ति पूजा करने वाले इंसानों से क्यों डरते हो, उस व्यक्तियों से क्यों डरते हो? आप तो मर चुके हो, आप मर चुके हैं, तो फिर क्यों डर? आपको जाना है उनके पास, उनसे मेल मिलाप करना है, उनके साथ खाना पीना है,
उठना बैठना है। जब आप पढ़ेंगे रोमकरास पत्र में अध्याय 8 पद संख्या 1 में, तो परमेश्वर के वचन में सुंदर लिखा हुआ है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंड आज्ञा नहीं रह गई है। किनके लिए? जो प्रभु यीशु मसीह में संयुक्त है, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में एक हो चुके हैं, उसकी योजना में शामिल हो चुके हैं, अर्थात उसके क्रूस मरण में शामिल होकर वो खुद क्रूस में मर चुके हैं, अर्थात मैं मर चुका हूं और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से मैं जी उठा हूं। ऐसे लोगों के लिए अब कोई दंड आज्ञा नहीं है। दंड आज्ञा खत्म हो चुके हैं उनके लिए। तो फिर क्यों डरते हो, क्यों कांपते हो, क्यों घबराते हो? एक हिंदू भाइयों के साथ रंग लगाने से, गुलाल लगाने से क्या आप में क्या फर्क आएगा? कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आप मर चुके हो। यही बातों को मैं पिछले 2-3 वीडियो में समझाने की कोशिश किया, लेकिन बहुत सारे लोग समझ गए। कुछ भाई जो समझ नहीं पाए उनके लिए ये नए वीडियो लाए। अपने रिश्तेदारों से दूर रहते हैं, अपने पड़ोसी से दूर रहते हैं, अपने भाई बंधु से दूर, अपने माता पिताओं से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं। हम मर चुके हैं, उन्हें करने दीजिए। जो वो लोग काम करते हैं करने दीजिए, मूर्ति पूजा करते हैं करने दीजिए, वो लोग 30 त्योहार करते हैं करने दीजिए। हमें उनके साथ रहना है, क्योंकि ईश्वर के प्रतिरूप वो लोग भी है। जिस प्रकार तुम ईश्वर के प्रतिरूप हो, उसी प्रकार तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे समाज वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे आइट साइड में रहने वाले हिंदू भाई बहनी जो भी है, वो सब ईश्वर के प्रतिरूप है। इसीलिए हमें उनके साथ रहना है, उनसे प्रेम करना है, उनसे दूर कभी नहीं जाना है। और एक दिन आपके द्वारा, आपके जरिए से वो सब बदल जाएंगे, परमेश्वर के पास आ जाएंगे। ये सिखाने की कोशिश किया और यही बातों को मैं बताने की कोशिश किया कि हम सब मर चुके हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप हर एक विश्वासी समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि हम जीवित नहीं हैं, हम अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए जीते हैं। और परमेश्वर पिता इन वचन के अनुसार आप सबों को, आपके परिवारों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। जय यीशु।